हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? सभी आईपीओज और ग्रे मार्केट के बारे में। तो दोस्तों शुरुआत सबसे पहले करते हैं लक्ष्मी डेंटल से। दोस्तों लक्ष्मी डेंटल आईपीओ आज से शुरुआत हुआ है इस आईपीओ का, और ये 15 जनवरी तक याद रखिएगा ओपन रहने वाला है। ₹2 की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। करीबन 407 से 428 का इसका प्राइस बैंड है। 33 शेयर्स का लॉट साइज है। करीबन 698 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है, जिसमें से 138 करोड़ का रहेगा फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग रहेगा ओएफएस। दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा ये लिस्ट होने वाला है। अभी दोस्तों जो करंट सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिल रहा है इस आईपीओ में, क्यूआईबी कैटेगरी के द्वारा 11% सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआई कैटेगरी ने ऑलमोस्ट 7.28 टाइम्स तक इशू को भर दिया है। वहीं जो रिटेल पोर्शन है वो 10.26 टाइम्स भर चुका है। कुल मिलाकर 3.91 टाइम्स, यानी कंपनी को ओवरऑल अभी तक 1500 करोड़ रुपए के आसपास मिलते हुए दिख रहे हैं। देखिए बाजार की हालत जिस तरह की है, राइट, जो एक मार्केट्स में आप कह सकते हैं गिरावट हमको जो दिखती हुई नज़र आ रही है, बट उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो आईपीओ उसको सब्सक्रिप्शन तो रिसीव हो रहा है, राइट। जैसे कि इस आईपीओ को 716 करोड़ रुपए पहले दिन के अंदर, मतलब अभी तक तो मिले हैं। अभी तो याद रखिएगा 5 बजे तक बंद होगा। एचएनआई कैटेगरी जो है वो सब्सक्राइब कर चुकी है, तो इशू को पैसा तो मिल रहा है। बट स्टिल ये कहूँगा दोस्तों कि कॉशियस रह के इस बार अप्लाई करिए, बिकॉज मार्केट्स में हाल जिस तरीके का है वो बेहाल है, राइट। जो ग्रे मार्केट है उसको आखिरी सच मान के ना चले, सबसे बड़ी बात तो ये है। बिकॉज ग्रे मार्केट याद रखिएगा बाजार के हिसाब से चलेगी। ग्रे मार्केट, अगर मार्केट ख़राब रहेगा तो यह बात ध्यान रखिएगा और भी नीचे चल जाएगी। तो वो आपको समझ के चलना है कि अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत अच्छी ग्रे मार्केट है बट इसलिए मैं लगा देता हूँ आईपीओ में, तो गलती ना करें। कंपनी के फंडामेंटल्स को पढ़ें, समझें, देन लगाएं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस खराब बाजार में। आगे और बात करेंगे दोस्तों ग्रे मार्केट में, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई है, और वो खबर है ग्रो से रिलेटेड, राइट। तो दोस्तों ग्रो आप लोग जानते ही होंगे कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। अब दोस्तों कंपनी अपने आईपीओ को लाने की तैयारी कर रही है, और यहाँ पर जो आईपीओ को लेकर बातचीत है वो चल रही है, और कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है वैल्यूएशन ऑफ $7 to $8 बिलियन। यानी कंपनी का जो वैल्यूएशन है, अगर आज के हिसाब से चलते हैं तो जो ऑलमोस्ट अभी डॉलर चल रहा है, तो क्लोज टू दोस्तों वैल्यूएशन आप कह सकते हैं हो सकती है कंपनी की अबाउट 65,000 करोड़, और कंपनी अपना आईपीओ ला सकती है करीबन $700 मिलियन का, यानी करीबन 6,000 करोड़ के आसपास आप अप्रॉक्स मान सकते हैं। तो नो डाउट दोस्तों यहाँ पर कंपनी अपना आईपीओ को लाने को लेकर जो है वो बिल्कुल काम शुरू कर दिया है। अब ग्रो दोस्तों आपको पता ही है एक स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, और अब कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंकर से बात कर रही है कि किस तरीके से आईपीओ को लाया जा सके। जो टाइमलाइन है अभी वो डिसाइड नहीं हुई है, बिकॉज ये तो दोस्तों बिल्कुल शुरुआत है। अब उसको आईपीओ आने में ऐसा नहीं है कि दोस्तों आईपीओ इसी साल के अंदर आ जाएगा, बहुत कम चांसेस रहते हैं। बट ओवरऑल ये सही है कि दोस्तों कंपनी ने शुरुआत कर दी थी अपने आईपीओ को लेकर पिछले 1 साल के अंदर। मतलब कंपनी ने सबसे पहले तो दोस्तों अपना डोमिसाइल चेंज किया। ये डोमिसाइल था इनका यूएस का, उसको इंडिया लेकर आए, राइट। तो क्योंकि ये बात ध्यान रखें, कोई भी कंपनी को लिस्ट होने के लिए उसका डोमिसाइल जो है वो उसी कंट्री का होना चाहिए। तो समझ सकते हैं कि वो दोस्तों कंपनी ने किया। तो आई थिंक अब ये बात सही है कि दोस्तों यहाँ पर कंपनी जो है वो काम तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। इन्वेस्टमेंट बैंकर से बातचीत हो रही है, वैल्यूएशंस को तय किया जाएगा, एंड देन दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि कंपनी डीआरएसपी भी आपके सामने लेकर आ जाए। ओवरऑल दोस्तों आप समझ सकते हैं ग्रो अभी लॉस मेकिंग है, लेकिन उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज कंपनी को वन टाइम डोमिसाइल टैक्स देना पड़ गया था करीबन 1300 करोड़ से ज़्यादा का। 1340 करोड़ का दोस्तों कंपनी का यहाँ पर डोमिसाइल टैक्स आ गया था, जिसके कारण हुआ क्या कि दोस्तों कंपनी ने 805 करोड़ का नेट लॉस किया। अदरवाइज कंपनी जो ऑपरेशनल फ्रंट पे तो प्रॉफिट में है, और ये डोमिसाइल का जैसे दोस्तों पूरा टैक्स कंपनी चुका देगी, तब समझ सकते हैं कि ओवरऑल ये एक प्रॉफिटेबल फर्म है। तो वहाँ पर कुछ ना दिक्कत वाली बात नहीं है, बट स्टिल उस डोमिसाइल टैक्स के कारण कंपनी को घाटा हुआ था, ये आपको समझना पड़ेगा। तो लेट्स सी कंपनी अपना आईपीओ कब लेकर आती है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं ग्रे मार्केट पे। देखिए लक्ष्मी डेंटल की जो जीएमपी चल रही है वो करेंटली 28% के आसपास चल रही है, यानी आप समझ सकते हैं कि प्रीमियम में गिरावट आपको साफ साफ देखने को मिली है। इसके बाद क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक, इस आईपीओ के प्रीमियम में भी बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी है। 50% पे दोस्तों प्रीमियम कल तक चल रहा था, आज 37-38% पर आ चुका है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है गिरने का? देखिए आज जिस तरीके की लिस्टिंग हमको देखने को मिली स्टैंडर्ड ग्लास की, 35% के प्रीमियम के सामने मात्र 22-23% पे लिस्ट हो पाया। और अब समझ सकते हैं कि जब बाजार का मूड माहौल दोस्तों ख़राब हो तो इस तरीके की चीज़ें होना स्वाभाविक सी बात है। इसीलिए अगर आप किसी आईपीओ में लगा रहे हैं तो सोच समझ के लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आते हैं दोस्तों एसएमईज़ पे। तो एसएमईज़ में देखिए ईएमए पार्टनर्स, ये एक एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 17 Jan to 21 Jan। ₹124 का इसका प्राइस बैंड है। 76 करोड़ का इशू का साइज़ है। कोई ग्रे मार्केट नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना इंटरेस्ट बन पाता है।
अभी तक कोई ग्रे मार्केट में एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है। अगला आता है दोस्तों लैंड इमिग्रेशन, एक BSE SME इशू, 72 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, कोई ग्रे मार्केट इसकी नहीं है। 40 करोड़ का इशू का साइज़ है, 40.32 करोड़ का। 16 जैन से 20 जैन तक याद रखिएगा ये इशू ओपन होने वाला है। देखते हैं यहाँ पर कितना दोस्तों एक्शन बन पाता है। अगला आता है रीखव सिक्योरिटीज़, एक और SME इशू जो BSE पे लिस्ट होने के लिए तैयार है। 86 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 88.82 करोड़ का दोस्तों IPO का साइज़ रहने वाला है। 15 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में ये SME IPO हमको ओपन होता हुआ दिखेगा, यानी यहाँ पर भी एक्शन जो है वो आपको बनता हुआ नजर आएगा फ्रॉम वेडनेसडे टिल फ्राइडे। तो यहाँ पर देखते हैं कितना बढ़िया मूव बन सकता है। ठीक है, अगला आता है काबरा ज्वेल्स, ये एक NSE SME इशू है जो दोस्तों ओपन होगा 15 तारीख से 17 तारीख के बीच में। 128 रुपये का प्राइस बैंड है, 128 का प्राइस बैंड है, जिसके सामने 40 रुपीज़ का प्रीमियम है, दैट इज ऑलमोस्ट 31.25%। 40 करोड़ का दोस्तों IPO का साइज़ है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना अट्रैक्शन बन पाता है। अगला IPO आता है दोस्तों बाफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स, ये एक NSE SME इशू था जो ओपन हो गया था 10 तारीख को ही। 60 रुपीज़ के प्राइस बैंड के सामने करीबन कोई ग्रे मार्केट नहीं है। 39.42 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज़ है, बट स्टिल 3.29 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब भी हो चुका है। IPO का दोस्तों आखिरी दिन 15 जनवरी का है। अगला आता है दोस्तों सतकर्ता शॉपिंग, एक और SME इशू जो NSE पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। 81 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 40.74% का दोस्तों इसका प्रीमियम है, 33.80 करोड़ का इशू का साइज़ है। कल IPO का आखिरी दिन है, 26 गुना अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब ये इशू हो पाया है। याद रखिएगा ये इशू बंद होगा कब, 15 जनवरी को, माफ़ कीजिएगा कल के दिन 15 जनवरी को अलॉटमेंट आ जाएगा। अगला दोस्तों इशू आता है अवैक्स अपैरल्स, इस IPO की लिस्टिंग दोस्तों देखने को मिलेगी हमको कल के दिन। 14% के आसपास का इसका प्रीमियम है, बहुत छोटे साइज़ का IPO था। अब देखते हैं कल कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है, क्या लिस्टिंग के दिन चौंकाएगा, क्योंकि इतना छोटा IPO तो कुछ कह नहीं सकते कि दोस्तों 14% के आसपास ये लिस्ट हो सकता है कि ऊपर भी लिस्ट हो जाए, हो सकता है कि नीचे भी लिस्ट हो जाए। तो आई थिंक इसके ऊपर कहना बहुत अपना अपना मुश्किल है। ज़रूर प्रीमियम में कुछ भी खास यहाँ पर आपको प्रीमियम देखने को नहीं मिलेगा, ये आप साफ कह सकते हैं, बट स्टिल इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ देखिए लिस्टिंग इसकी देखने को मिलेगी, ये मुझे लगता है। अगला दोस्तों इशू आता है जिसका नाम है डेल्टा ऑटोकॉप, एक NSE SME इशू। 88% का जरूर इसका प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है, बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो देखिए लिस्टिंग ऐसा लगता है कि 90% के आसपास होनी चाहिए थी। बट जिस तरीके से मार्केट्स आज गिरे हैं, अब कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि यहाँ पर भी कल किस तरीके का चीज़ आपको होता हुआ दिखेगा, राइट। तो आई थिंक वो कल के दिन बताएगा। बाकी अभी तो देखिए बाजार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो कुछ कह नहीं सकते कि देखिए लिस्टिंग्स कहाँ पर होगी। इसके अलावा BR गोयल, इस IPO का प्रीमियम तो बिल्कुल ही दोस्तों ढह चुका है। 6% पे प्रीमियम जो है वो अब हमको आता हुआ दिख चुका है, और इसका प्रीमियम क्या था एक समय पे, अब देखिए किस तरीका हो चुका है। ये कहाँ पर लिस्ट होगा ये भी देखने वाली बात है। कल तक मुझे लग रहा था कि देखिए नेगेटिव पे लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए, बट अगेन मार्केट का मूड माहौल इतना ख़राब है कि अब क्या ही कहें, देखते होता क्या है। अगला दोस्तों इशू आता है इंडोवेल इंसुलेशन, इसकी लिस्टिंग होगी आज, और लिस्टिंग हुई बहुत दमदार, एक्सपेक्टेशन से भी बहुत अच्छी। इसमें तो देखिए अलग ही खेल हुआ है, कुछ समझ नहीं सकते। 54 टाइम्स से IPO सब्सक्राइब हुआ, मात्र 10 करोड़ का इशू था, बट आई थिंक जिस तरीके का IPO का साइज़ था उसके कारण ही इस तरह की लिस्टिंग हो गई, और 90% पे दोस्तों ये लिस्ट होता हुआ दिखा 84% के प्रीमियम के सामने। तो इसकी लिस्टिंग आपको एक्सपेक्टेशंस भी अच्छी देखने को मिली है। तो आई थिंक यही बड़ी बात है कि देखिए कई जगह पे ऐसा भी हो जाता है, कई जगह पे खराब लिस्टिंग भी हो रही है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। बाकी वापस से यही कहूँगा, थोड़ा सा दोस्तों सतर्क रहिए। एटलीस्ट अभी जिस तरीके का मार्केट चल रहा है उसमें कोई भी IPO में लगाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। अगर आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है, देन लगाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।